तो हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं अपना ईगो का पहला चैप्टर पढ़ने, विच इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और इस वर्ड की तो मैं बता दूं, डेफिनेशन भी नहीं दे रखी है पूरी बुक में हमारे। ठीक है, मतलब पहले चैप्टर में तो कम से कम नहीं दे रखी है, इतना हमें पता है। ठीक है, फिर अब ये स्टार्ट करते हैं हम फिर इस भी चैप्टर हम ये में बेसिकली। फिर भी हम ये हाँ चैप्टर पढ़ेंगे। डेफिनेशन नहीं है, हाँ फिर भी हम पढ़ेंगे, हाँ, पता तब नहीं ठीक क्यों है। पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमारे डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो different persons can have different development goals, and two, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. तो यार पहले सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं। different persons can have different developmental goals। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि हर कोई इंसान का सेम डेवलपमेंट गोल नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कैसे कोई भी एग्जांपल लो, जैसे कोई फार्मर है, लेबर वो लैंडलेस फार्मर है। ठीक है, तो उसका क्या गोल है? उसका यही गोल है कि बेटर वेजेस मिले। ठीक है, और बेटर उस वेजेस मिले, उसको काम मिले मोर अच्छा डेज उसको। ऑफ वर्किंग मिले। हाँ, ऐसे डेवलपमेंट गोल तुम समझ लो। ऐसे कोई बच्चा है, ठीक है, अर्बन फैमिली का, वो चाहता है कि उसको अच्छे अच्छे उसको इनपुट, मतलब वो एजुकेशन मिले, मिले। जैसे रिसोर्स, एजुकेशन मिले, रिसोर्सेज मिले उसे अच्छे अच्छे, जिससे वो और फैसिलिटी ग्रो कर मिले। पाए। हाँ, फैसिलिटीज मिले। तो ठीक है, और तुम डेवलपमेंट। और लोग के लिए डेवलपमेंट होगी कि तुम्हें PS4 से PS5 मिल जाए। हाँ, हाँ, ये भी है। लॉन्च होने से पहले ही। जैसे हम लोग का डेवलपमेंट है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करो। ठीक है, हाँ, ये भी हमारा भी डेवलपमेंट है ये। तो तुम डेवलपमेंट लोग डेवलपमेंट बेसिकली होता है कि आप कहाँ ग्रो करना चाहते हो, आप क्या चाहते क्या हो। राइट। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है यार डैम। ठीक है, तो जैसे डैम किसी को बनाना है तो वो अर्बन पीपल के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो वहां पे जहाँ पे डैम बनेगा, वहां पे रूरल लोग जो ऑलरेडी रहते हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे तो उनके घर हैं, वहां हमेशा से वो रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां से वो उन्हें हटाया जाएगा, उनके घर हटाए जाएंगे। ठीक है, तो यही मतलब है इसका, व्हाट मे बी डेवलपमेंट। तो इसमें बेसिकली डेवलपमेंट हमारा है, बट इट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द रूरल पीपल। ठीक है। हर अब बंदे का अलग डेवलपमेंट गोल होता है। हाँ, यही चीज है। अब सेकंड टॉपिक है इनकम एंड अदर इनकम एंड गोल्स। अदर गोल्स। जैसे सबको इनकम तो मोर चाहिए ही, वन वे और द अदर। पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर। ये तो बेसिक बात है कि सबको बहुत और इनकम चाहिए, मोर इनकम चाहिए, पर सिर्फ इनकम ही डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट बेसिकली में नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी होती है, कुछ हाँ, होता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स और जैसे होती है नॉन मटेरियल। हाँ, जैसे बैकवर्ड क्लासेस के पीपल सोचते हैं कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले हाँ, और फ्रीडम मिले, फ्रीडम सिक्योरिटी मिले, मिले। सिक्योरिटी मिले किसी को, और रिस्पेक्ट मिले किसी को। हाँ, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट, कुछ पीपल के लिए डेवलपमेंट होती है, उन्हें सिक्योरिटी मिले, तो वही पॉइंट आ जाता है, हर बंदे का डेवलपमेंट गोल अलग है। राइट। The development goals that people have are not only about better income but also about other important things of life। जैसे अभी हमने बताया कि सिर्फ बेटर इनकम के लिए नहीं होता डेवलपमेंट गोल। इम्पोर्ट Other important things of life are also there in the development goals of people। तो अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये पढ़ के बताता हूँ मैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्संस एक कुड हैव। सेकंड, एक सेकंड, स्टार्ट। तो रुक सो जाओ, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, अब वो करके सो नेशनल बताएगा। डेवलपमेंट, it is very important to keep in mind that different people could have different goals, as well as different। conflicting notions of a country's development। हाँ, तो तो इसका मतलब ये हुआ कि
जैसे अगर सबके डिफरेंट गोल्स हैं, सबके डिफरेंट चीज, मतलब कोई किसी को ये अच्छा लगता है तो किसी को ये लगता है, और वैसे ही किसी एक नेशन के लिए भी अगर एक आदमी कहेगा कि यहाँ पे डैम बनना चाहिए, एक कहेगा कि डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये एरिया फॉरेस्ट खराब हो जाएगा। डैम बनने से पानी मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, पर डैम को बनने से एक तरह से दूसरों के लिए बुराई है क्योंकि फॉरेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसे चलते लेकिन हाउ लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट नेशन की होगी, कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी डैम बनने से, बेटर रिसोर्स मिलेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, under national development, priority is given to those goals which benefit a large number of people. प्रायोरिटी दी जाती है जो मतलब जो सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा ना लोगों को, जो सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट करेगा उसको प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो डेवलपमेंट में लाया जाता है। ठीक है, फिर तो बेसिकली क्या होता है ना, इसी हिसाब से वही बात अपना होती है, ज्यादा कम्युनिटी को जिस चीज से प्रोविजन फायदा मिलेगा, होएगा। फायदा होएगा, वही नेशनल डेवलपमेंट है। नेशनल हाँ, डेवलप अब हम देखेंगे हाउ टू कंपेयर हाउ डिफरेंट टू कंपेयर कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हाँ, फर्स्ट पॉइंट ठीक है, आता तो है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। ये बहुत ही सिंपल चीज है कि बेसिकली कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम्स हाँ ऑफ कंट्रीज। हाँ, जो टोटल एवरेज इनकम होती है, आगे पढ़ेंगे, वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होते हैं कंपेयर करने के लिए। जिनकी हायर इनकम होती है वो आर मोर मोर डेवलप्ड डेवलप। कहे जाते हैं दूसरे वाले से। ये बेस्ड होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कि मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। मतलब यस, मोर इनकम मतलब ज्यादा पैसे और अच्छी सुविधाएं, अच्छे प्रोविजंस पीपल को के ज्यादा लिए। रिसोर्सेज, आप ज्यादा हाँ, रिसोर्सेज खरीद सकते हो। यस, whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself considered to be an important goal. तो वही यस, पहले वाली बात हो गई, ग्रेटर इनकम सबको चाहिए, तो वो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट गोल है। इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब या जो एवरेज इनकम हमने ऊपर बात करी थी वो हम उसको पर पढ़ेंगे। कैपिटा इनकम भी कहते हैं, पर वेरी कैपिटा इंपॉर्टेंट। इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो इट बेसिकली मेजर्स द एवरेज इनकम अर्न्ड पर पर्सन इन अ गिवन एरिया, सिटी, रीजन, कंट्री, कुछ भी हो सकता है, इन अ स्पेसिफाइड ईयर। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। इसका फॉर्मूला है ये, इसका जितनी फॉर्मूला इनकम है है ना, टोटल टोटल इनकम इनकम अपॉन टोटल इनकम अपॉन अपॉन टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। ठीक है, यस, अगर हम कंट्री का पर कैपिटा निकाल रहे हैं तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन देखेंगे हम। ठीक तो है, अब आ इट जा। इज कैलकुलेटेड बाय इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, जो भी ये था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक निकालता है, जिसमें ये क्राइटेरिया यूज होता है क्लासिफाई करने को कंट्रीज के लिए। जिस कंट्री का Countries with per capita income of US dollar 12,736 per annum per year and above in 2013 are called rich countries. तो basically जिनका per capita income इतना होता है ना, US डॉलर 12,736 per annum, ठीक है, और above, ठीक है, इससे ज्यादा होना चाहिए, या मतलब इसके जितना या इससे ज्यादा, ठीक है, those are called rich countries, and those with per capita income of US dollar 1045 or less are called low income countries. मतलब वो उनकी इनकम बहुत लो है, ठीक है, अभी वो डेवलप नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो ठीक है, तो इंडिया लो मिडिल इनकम कैटेगरी में आया था, बिल्कुल लो नहीं आया था, पर इससे थोड़ा सा ऊपर था, या क्योंकि इसकी पर कैपिटा डेवलपिंग, इनकम, हाँ डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया, इसकी पर कैपिटल इनकम थी तब $1570, जो काफी दूर है इससे, लेकिन लो कैपिटा इनकम से थोड़ा ऊपर है। रिच या कंट्रीज एक्सक्लूडिंग ऑफ कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट
certain other small countries are generally called developed countries. जैसे Developed यूएस है वो डेवलप्ड है, तो इसका जैसे एक लोग और पॉइंट है कि ये एकदम एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, लाइक पर कैपिटा इनकम एब्सोल्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि वो डिस्पैरिटीज को हाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर ले लो चार लोग हैं एक कंट्री में, तो एक की इनकम है 5,000, अदर की 5,000, तीसरे की 5,000 और चौथे की 5,000, तो इनका एवरेज इनकम निकलेगा 5,000। और अगर दूसरी तरफ एक की है 500, फिर दूसरे की भी 500 और तीसरे की भी 500, पर जो चौथे की इनकम है वो 10,000 वो है। हो जात हाँ वो 10,000 है। 10,000 नहीं है, 1,850 है, 500 सॉरी 1,800 500 एक हमारे क्या बोल रहा हूँ, मैथमेटिशियन आ चुके हैं हाँ हाँ 18,500 है, जिनके मैथ्स में ठीक है, मेरे से भी कम मार्क्स आते हैं। 18,500 है, ठीक है, हाँ और ठीक है ठीक है। चौथी के 18,500, तो दोनों का एवरेज इनकम तो होगा बेसिकली गाइस यही है, 5,000। इट हाइड्स डिस्पैरिटीज, ठीक है, वो ये सब बिल्कुल कुछ नहीं दिखाता है। बिल्कुल एक्यूरेट सिस्टम नहीं है ये डेवलपमेंट बताने का। हाँ तो ये अब हम अदर क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा, जो हमने होता है ऊपर नॉन पढ़ा। मटेरियलिस्टिक हाँ, थिंग्स। important things in life. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equal important attributes. ये जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं पीपल के, वो सिर्फ इनकम नहीं होते, और ये नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी होती है। ऐसी नेशन की भी सिर्फ इनकम नहीं बताता कि नेशन डेवलप्ड है या नहीं, और भी इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो। तो 3 पार्ट्स आते हैं जो अदर इक्वली इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं कंट्री का डेवलपमेंट बताने के लिए। IMR, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। तो IMR होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बताते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो मरे बिफोर द एज ऑफ 1 एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। तो इसका मतलब अब हमारे मैथमेटिशियन बताएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक साल में 1,000 बर्थ हुई, 1,000 लोग जिंदा हुए, और उन 1,000 में से जितने एक साल के हाँ क्या चल 1,000 पैदा हुए, वही तो हाँ, बोला, तूने सुनो, जिंदा उस हुए 1,000 बोला। में से उसी एक साल मतलब उसी एक साल ईयर के के होने से पहले, कितने हाँ बच्चे मर गए। एक साल होने से पहले जितने लोग मरे उसे नेट अटेंडेंस रेशियो माना जाता है, विच इज लाइक टोटल लाइव बर्थ ले लो। तू रहने दे, मैं समझाता हूँ। तो मान गाइस लो बेसिकली IMR होता है कि अगर 1,000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं, ठीक है, एक साल में, उसमें से जितने बच्चे मर गए एक साल की उम्र में, मतलब अपना पहला बर्थडे भी नहीं बना पाए, ठीक है, उसे कहते हैं IMR, ठीक मैं है। उर्दू में बोल रहा था। नहीं, मान तू कुछ लो और बोल रहा था, तू बोल मान लो रहा था जिंदा हो जाते हैं 1,000 बच्चे। मान लो 2019 में 1,000 बच्चे पैदा हुए, उससे ज्यादा ही हुए, पर मान लो 1,000 हुए और उसमें से उसमें दो। से 40 मर गए, तो वो 40 हाँ IMR। हाँ, वो 40 IMR है। यस, 40 मर गए एक लिटरेसी साल से रेट पे पहले आता है। ही। हाँ, लिटरेसी रेट मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 और अबव एज ग्रुप। 60 साल से ऊपर के लोगों का प्रोपोर्शन बताता है लिटरेट पीपल का। जो लोग 7 इयर्स और अबव है, उनमें से मान लो 1,000 लोग लिए हमने, और जो 7 इयर्स और अबव है उसमें से 600 लोग लिटरेट है, तो उसका लिटरेसी रेट हुआ 60% एरिया का। यस, नेट फिर आ अटेंडेंस जाता है रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो पे। इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। तो इसका बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दिस एज ग्रुप 14 and 15 years के जितने बच्चे हैं वो स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं, मतलब पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या, तो ये इस चीज का रेशियो होता है, पर 100% होता है ये, ठीक है। जैसे मान लो 14 और 15 इयर्स के 1,000 बच्चे हैं, और उसमें से
700 बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, तो 700 नेट अटेंडेंस रेशियो है। 70%। हाँ 70%। अब लास्ट टॉपिक आ गया पब्लिक फैसिलिटीज। बस इतना सही चैप्टर था ये लास्ट टॉपिक है। आधे से ज्यादा चैप्टर हो चुका है गाइस, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है। आधे चैप्टर आपको बुक में इतना लंबा दिया क्योंकि उसमें सिर्फ वो भरे हुए हैं एक्टिविटीज टेबल्स। एक्टिविटीज हाँ, फालतू की। एक्टिविटीज भरे हुए हैं, ठीक है। ये इस सब हमने मेन पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, अब आगे बचा है चैप्टर। तो अब आ गया लास्ट टॉपिक पब्लिक फैसिलिटीज। Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. So income itself is not a completely indicator of material goods and services that citizens are able to use. ये लाइन कह रही है जैसे सिर्फ पैसों से ही आप खुशियां नहीं खरीद सकते, आपको और भी या चीजें चाहिए। तो इनकम ही सिर्फ कंप्लीटली एडुकेट इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट का। या इसका मतलब है सब कुछ बाप के माल से नहीं होगा। हाँ, सही कहा। पहली बार अच्छी लैंग्वेज यूज की हमारे बच्चे ने, हमारा मैथमेटिशियन ने, ठीक है। चलो, ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। फॉर ये एग्जाम्पल, एग्जांपल तो समझा ही दिया तूने। हाँ जैसे योर आपके मनी कांट बाय पॉल्यूशन पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। या मिलावटी दवाई। या हाँ, राइट। unless you can afford to shift to a community that has already has all the things. या तो Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. जैसे आप कोरोना वायरस ही देख लो, बेस्ट एग्जांपल। हाँ, तो वो पैसे से कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, यूएस की बैंड कोरोना, बजी पड़ी हाँ है। कोरोना वायरस पैसे देख के नहीं आता। या पैसे से राइट। मेडिसिन बन सकती है ना। अभी तक तो नहीं बनी, हाँ आप बनाएंगे। उसके लिए भी दिमाग चाहिए होता है, बहुत कम है। चलिए आगे, आप हाँ, टाइम वेस्ट ना करें क्लास का, हम आगे पढ़ते हैं। ये कुछ नोट्स अरे हैं। अरे एक मिनट, वो केरला की चीज नहीं देखी हमने, हाँ हाँ हाँ। वो बहुत केरला इम्पोर्टेंट है। हैज अ केरला लो has a low- IMR because it has adequate provision of basic health and education facilities. लो लो IMR है, मतलब बहुत कम बच्चे 1 ईयर से कम के मरते हैं क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी इसका हेल्थ इसका फैसिलिटीज है। मतलब है, हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है और यहाँ पे लोग एजुकेटेड भी हैं। हाँ, सिमिलरली इन सम स्टेट्स द PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लास्ट ईयर पढ़ा था, याद हो तभी हाँ आपको याद आएगा, functions well. Health and nutritional status of people of such states is certainly likely to be better. जैसे या सम स्टेट्स में गवर्नमेंट ने ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू करा था जहाँ पे वो ये सब बेसिक नीड्स देते थे, तो वहाँ के एरिया के हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल वाज बेटर। तो ये लास्ट के कुछ तो नोट्स है। खाना मिल रहा है, मतलब कोई हाँ भूखे पेट नहीं सो रहा, हाँ, तो जो वो आज एरिया सुबह हुआ था बेटर है। मेरे साथ। तो यार, HDI stands for Human Development Index. HDI ranks and above table are out of, तो इस ये जो रैंक्स होते हैं ना, ये 188 कंट्रीज में से होती है। अपना इंडिया शायद 130 पे है हाँ और श्रीलंका 73 के आसपास है, यस, शायद 8 73 था, रहेगा। 8 था। हाँ 70s की रेंज में है। तो हाँ ये भी एक वो खोल इम्पोर्टेंट के देख लेना। फैक्टर है कंट्री का डेवलपमेंट देखने के लिए। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये लाइफ, इंडिया हाँ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68 इयर्स, ठीक है। यस मतलब एक आम आदमी 68 इयर्स जिएगा, ऐसा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अपने एवरेज इंडिया। एवरेज। और एवरेज। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिंगापुर की है, जो 82 इयर्स की है। हाँ, सोचो भाई, सिंगापुर जाके जीना अच्छा है। तो चुप ही रह, अपना भारत ही आगे काफी। चल।